हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जेआईआईबी सीआईआईबी वाला हमेशा से कोशिश करता आ रहा है कि आप लोगों की जेआईआईबी सीआईआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स कोशिश लाते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जेआईआईबी सीआईआईबी को क्लियर करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, ओवरऑल सैलरी पर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या प्रमोशंस में कुछ हेल्प होती है या नहीं होती है, ये सभी चीजें भी जानना जरूरी है। अब किसी भी जंग को लड़ने जा रहे हो तो पता होना चाहिए ना कि जंग लड़ने से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं या क्या लॉसेस होने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि जेआईआईबी सीआईआईबी का इंक्रीमेंट किस तरह होता है। तो ये सभी जेआईआईबी और सीआईआईबी एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स और क्लर्क दोनों की ही सैलरीज को कवर करने का कोशिश किया है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक बैंक की डिफर करती हैं, जैसे कि सैलरीज। ओके, तो अगर आप एसबीआई में जॉब करते हो तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर आप किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हो तो वहां भी थोड़ा बहुत सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसलिए मैंने एक कोशिश की है कि मैं बेसिक्स आपको बता पाऊँ, बाकी आप चीजों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर से, अपनी पे स्लिप के हिसाब से और अपनी पे के हिसाब से देख लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर जेआईआईबी सीआईआईबी सर्टिफिकेशन की, तो ये बैंकर्स को किसमें हेल्प कर रहा है, इंक्रीमेंट्स में। तो यहाँ पर हर साल हमारा इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जेआईआईबी सीआईआईबी क्लियर करने से हमें 3 इंक्रीमेंट एक ही साल में मिल सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर मे का एग्जाम जेआईआईबी का देकर क्लियर कर लेते हैं तो हम एलिजिबल हो जाएंगे हमारे नवंबर में होने वाले सीआईआईबी एग्जाम के लिए। और अगर हमने दोनों ही क्लियर कर लिए तो जेआईआईबी से हमें 1 इंक्रीमेंट मिलता है और सीआईआईबी से हमें 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। अलोंग विद दैट 1 इंक्रीमेंट आपको जो हर साल मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा। तो टोटल 4 इंक्रीमेंट्स आपको एक साल में मिल जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारे सैलरी इंक्रीमेंट्स जो होते हैं उनसे फायदा क्या होता है। तो जो भी आपकी बेसिक पे होती है, बेसिक पे के ऊपर ही आपके अलाउंसेस भी डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अलाउंसेस हमारी बेसिक पे इंक्रीज होगी और अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना इंक्रीमेंट हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आज हम ब्रेक डाउन करेंगे हमारी सैलरी बेनिफिट्स का, और मैं लास्ट में आपको कुछ और फायदे बताऊंगी जो सैलरी से अलग हटकर है आपके जेआईआईबी सीआईआईबी के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 12th बाईपार्टाइट सैलरी इंक्रीमेंट का। तो अब आपका सैलरी सेटलमेंट 12th बाईपार्टाइट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम स्केल 1 ऑफिसर्स की, तो स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2,000 रुपीज का हर साल इंक्रीमेंट रख दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि अब किसी के यहाँ पर बेसिक पे आपकी 48,480 रही। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हर साल 2,000 का आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिक पे के इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ओवरऑल हम देखेंगे कि किस तरह हमारी सैलरी बढ़ जाती है। अगर हम देखें क्लैरिकल स्टाफ का, तो क्लैरिकल स्टाफ का यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर अगर उनका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक पे उनका 24,050 रहेगा। इसके हिसाब से ही 26.50% से यहाँ पर इनका स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डीए एंड देन एचआरए जो रहेगा आपका 10.25% ऑफ बेसिक पे रहता है। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हैं। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी, आपके कितने सारे इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक पे पर डिपेंडेंट है। राइट, तो बेसिक पे पर यहाँ पर आपका स्पेशल अलाउंसेस डिपेंडेंट है, फिर आपका डीए डिपेंडेंट है, देन आपका हाउस रेंट अलाउंसेस डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम इसी तरह के इंक्रीमेंट्स देखते हैं। जेआईआईबी से आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है और सीआईआईबी से आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं। अब ये इंक्रीमेंट आपके बेसिक पे पर ऐड हो रहे होते हैं, बेसिक पे को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, जब बेसिक पे हमारा इंक्रीज होगा तो हमारे डीए इंक्रीज होंगे, हमारे यहाँ पर स्पेशल अलाउंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी एचआरए इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारा बेसिक पे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। राइट, अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो डीए जो है वो हमारा करेंटली 21.2% है, स्पेशल अलाउंसेस हमारे 26.5% है, एंड अगर हम हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए एलिजिबल हैं
तो मेट्रो सिटीज में ये आपको 10% मिलता है, एरिया 1 सिटीज में 9% और अदर लोकेशंस में 8% मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। अब देखते हैं एक बार हमारा इलस्ट्रेशन कि अज्यूम कर रहे हैं हमारी बेस इंक्रीमेंट 2000 रुपीज की हो रही है ऑफिसर के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी ऑफिसर का यहाँ सैलरी कितना है 56,080 रुपीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर उनकी सैलरी का बनेगा तो वो कितना है 88,442 रुपीज है। लेकिन अगर हम बात करें जेआईआईबी से उनका 2000 का इंक्रीमेंट होने से यहाँ पर बेसिक पे उनकी 58,080 रुपीज हो जाती है और ग्रॉस इम्पैक्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज तक आप देख सकते हैं कि उनका बढ़ जाता है। बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ अलाउंस ले रहे हैं तो 2,000 ये हो गए, 3,000 ये हो गए, 5,000 तक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर हम बात करें सीआईआईबी की तो यहाँ पर 4,000 इंक्रीमेंट हो गया। फिर इसके बाद में आप क्या देखोगे कि आपकी न्यू बेसिक पे इंक्रीज हो गई, अलोंग विद दैट आपके डीए, स्पेशल अलाउंसेस, एचआरए अलाउंसेस ये भी बढ़ जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाती है 6,000 के अराउंड। आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और इंक्रीमेंट हो जाता है। अलोंग विद दैट कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको पर मंथ मिल ही रहे होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बैंक के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, तो वो भी बढ़ जाएंगे। जैसे लर्निंग अलाउंसेस होते हैं, एनपीएस में आपको फायदा होगा, ग्रेचुटी में आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हम क्लर्क्स की, तो क्लर्क के लिए क्या देखोगे आप, यहाँ पर भी अगर हमारे किसी क्लर्क का बेसिक पे 29,720 है, तो ओवरऑल अगर ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो यहाँ पर ये बैठ जाती है 47,752। अब कुछ बैंक्स में ना क्लर्क की सैलरी थोड़ी कम होती है, ठीक है, कुछ में हमारी वेरी कर रही होती है। अब एसबीआई को ले लो अगर आप, तो एसबीआई में हर एक बैंक से थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, लेकिन बाकी बैंक्स में थोड़ा हमारे क्लर्क के लिए सैलरी कम है, राइट। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक मोटा मोटा हम 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 29,720 बेसिक पे है, तो आपको ग्रॉस सैलरी 49,642 के अराउंड मिल जाती है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बेसिक पे विदाउट गैप कैप इतना है। अगर अब हमारा जेआईआईबी का इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर 1,560 रुपीज का आपको बेसिक पे में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। फिर अगेन आपके अदर अलाउंसेस वगैरह भी बढ़ जाएंगे, तो आपको अक्रॉस यहाँ पर 2,500 रुपए तक आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें सीआईआईबी की, तो यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं। 2 इंक्रीमेंट्स में आप क्या देखोगे, यहाँ पर बेसिक पे आपकी एक जो है वो है 32,840 और ग्रॉस इम्पैक्ट इसका 5,000 रुपीज के अराउंड, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पेज भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, चीजें होती हैं, जैसे आपको स्पैक्स के लिए भी एक मिल जाता है ना। बहुत सारी बैंक्स जो है न्यूज़पेपर के लिए आपको देते हैं, तो अलग अलग तरह के अलाउंसेस आपके अलग रहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपके अलग हो जाते हैं। तो हर एक अलाउंस आप देखोगे जहां पर हम आपके बढ़ रहे हैं, एंड अगर बेसिक पे पर वो डिपेंड करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जैसे बेसिक पे पर हमारे डीए, स्पेशल अलाउंस, एचआरए इम्पैक्ट बढ़ता है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी तो हमने देखा बेसिक पे बढ़ी, बेसिक पे से डीए बढ़ेगा, स्पेशल अलाउंस बढ़ेंगे, लर्निंग अलाउंसेस भी बहुत बार बढ़ जाते हैं, इसके अलावा एचआरए अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, और भी अलग अलग बैंक के स्ट्रक्चर के साथ अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है एक साल के अंदर ही 15,000 रुपए तक। अगर आप ऑफिसर लेवल पर हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और अगर आप क्लैरिकल लेवल पर हो तो क्लैरिकल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 से 8-9 हजार रुपए तक का आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि क्या क्या अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, कब से आप जॉब कर रहे हो बैंक में, एकदम न्यू एंट्री है आपकी या फिर थोड़ा टाइम हो चुका है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट्स आपके जो हो जाते हैं इनसे आपको इन फ्यूचर भी फायदा होता है। अब आप 30-35 साल के लिए तो बैंक में जॉब एटलीस्ट करते ही हो, राइट। अगर हम ये मानकर चलें कि आपने रिटायरमेंट अपनी एज पर लिया है, सही टाइम पर लिया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली काफी सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। और क्या क्या फायदा होता है, सैलरी हाई हो गई, अलाउंसेस हाई हो गए, करियर ग्रोथ आपकी फास्ट होती है और प्रमोशंस जल्दी हो जाते हैं। कैसे, देखो प्रमोशंस के लिए इंटरव्यूज होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। कुछ लोग हो जाता है कि तुक्के से भी पास हो जाते हैं जेआईआईबी, लेकिन सीआईआईबी में तो ये कर नहीं सकते।
ये आईआईबी में लगता है एकदम हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सब कुछ, ठीक है। तो नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। उस नॉलेज को आप क्या कर सकते हो, इवन यूज कर ना बहुत सारे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं आईआईबीएफ पर, जैसे आपके पास में क्रेडिट प्रोफेशनल का हो जाता है, इसके अलावा एएमएल केवाईसी का हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर फास्टर करियर ग्रोथ हो जाती है, रिकॉग्निशन मिलता है, नॉलेज एनहांसमेंट होती है। आपको भी पता है जब एचआर को सर्टिफिकेट जाता है या फिर आपके मैनेजर्स को पता चलता है कि ओके फाइन, जेआईबी क्लियर्ड है, सीआईबी एक बार में क्लियर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ, दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग और वेरी स्मार्ट पीपल। तो वो चीज है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपके बढ़ जाते हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर आपके एनपीएस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर एनपीएस आपका इंक्रीज हो जाता है। चलिए, इसके अलावा एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ गए, पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है, ग्रेचुटी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि बेसिक पे बढ़ रही है, और लर्निंग अलाउंसेस जो होते हैं वो भी आपके बढ़ जाते हैं और आप अपनी स्किल अपग्रेड कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, राइट। तो यहाँ पर जेआईआईबी सीआईआईबी का आप देखेंगे आपकी मंथली इनकम बढ़ जा रही है, आपकी ईयरली इनकम बढ़ जा रही है, रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, आपके इंटरव्यूज जो होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस जो होते हैं उसमें आपको हेल्प करता है। और मान लो अगर आप लोग, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, मान लो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम जैसे आरबीआई वगैरह हो गया, तो यहाँ पर ना उसका सिलेबस आपके जेआईआईबी के सिलेबस के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है। तो बहुत सारा पार्ट ना इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का आपका जेआईआईबी से ही कवर हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जा रही है और उस नॉलेज का मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको साथ में देखने के लिए मिल जा रहा है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं हमारे जेआईआईबी महापैक और सीआईआईबी महापैक के बारे में। तो पहले जेआईआईबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट ओवर हो चुकी है, पढ़ने का टाइम भी आ चुका है। मैंने बता दिया है पढ़ना क्यों है, ठीक है, ताकि एक इंटरनल मोटिवेशन भी आपके अंदर हो कि भाई अब इसे पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स से फायदा हमारा ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ने के लिए जेआईआईबी महापैक का फायदा उठा सकते हो। ये सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी पैकेज लॉन्च होते हैं सभी की आपको एक्सेस मिलती है आपके वैलिडिटी पीरियड में। तो मान लीजिए आपने 6 महीने की वैलिडिटी ली है ना, अभी मार्च चल रहा है, एग्जाम आपका कब है, एग्जाम है आपका मई में। अब हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाएंगे, जैसे हमने फाउंडेशन कोर्स लाए, फिर एमसीक्यू कोर्स लाए, फिर अब हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इसके बाद हो सकता है हम कुछ और भी हमारे रिवीजन के लिए कोर्सेज लेकर आए। तो आपको सभी की एक्सेस मिल जाएगी एक महापैक खरीदने से। और कॉस्ट भी आप देखोगे ना तो बहुत कम है, केवल 2799 है, जिसमें आपको सिर्फ एक बैच देते हैं बाकी लोग, राइट। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ना इसमें आपको सिर्फ एक बैच दे रहे हैं, जिस कॉस्ट पे हम आपको सारे के सारे बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ई बुक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे कोर्सेज में हम क्या क्या देते हैं, तो मॉक्स, क्विज, क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, कि भाई कोई भी डाउट आ रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड आ रहा है, किसी और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए 24/7 डाउट सपोर्ट है। उससे आप जाकर अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपकी फैकल्टीज ही आपके जितने भी डाउट्स है उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर बात करें अगर हम 12 मंथ्स के महापैक की, तो इसका प्राइस है 3999। और अगर हम बात करें 24 मंथ की, तो यहाँ पर इसका प्राइस है 5999। अगर मैं देखूं एमसीक्यू बैच, देखो एमसीक्यू बैच भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ एमसीक्यूज आपको लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाते हैं आपके फैकल्टीज। एमसीक्यूज की लेवल क्या होती है, एग्जाम वाली लेवल होती है 0.512, ठीक है, इन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आता है। तो इसी के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर किए जाते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं वो चीजें आपको बताई जाती हैं। तो प्रॉपरली एग्जाम फोकस प्रिपरेशन आपकी होती है, और सारी ही फैकल्टी ना काफी एक्सपीरियंस है जेआईआईबी सीआईआईबी डोमेन में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ना ही कंटेंट से रिलेटेड ना ही डिलीवरी से रिलेटेड। बात करें अगर प्राइस की, तो इनका प्राइस है 1999। ये सभी जेआईआईबी और डीबीएफ एस्पिरेंट्स के लिए है। अच्छा, इंडिविजुअल बैचेस की बात करें अगर हम,
तो जिन लोगों का कोई एक पेपर रह गया था लास्ट टाइम पर, या एक कोई पेपर में ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, सिर्फ उसी की क्लास लेना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। इनका प्राइस कितना है? इनका प्राइस भी 799 है, और यहाँ पर हमने चारों ही सब्जेक्ट को कवर किया है। बात करूं अगर मैं यहाँ पर आपकी किसकी बुक्स की, तो ई बुक्स में आप क्या देखोगे? ई बुक्स में आपके लिए यहाँ पर माइंड मैप्स दिए जाते हैं, एमसीक्यूज दिए जाते हैं, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल, सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पहले पढ़नी है चीजें, फिर माइंड मैप से उन्हें रिवाइज करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस लगाने हैं, तो पूरा का पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन आपका हो जाता है। और बुक्स बहुत बल्कि नहीं है, लेकिन सारी चीजें कवर कर रही है। प्राइस की बात करें तो पूरा ही बंडल आपको 1224 रुपीज में मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आपको ये मिलता है। ठीक है, CIIB महापैक, CIIB महापैक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं 4। ठीक है, और यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हम 4 कवर करते हैं। तो 4 कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं? यहाँ पर रूरल बैंकिंग, HRM, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंक की। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। फिर जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो उनसे फायदा क्या होगा? इससे अब आपको एक ही जगह पर अपनी सभी प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिलेगा। जितने भी हमारे बैचेस आते हैं, जैसे फाउंडेशन बैच आया था, अब MCQ बैच चल रहा है, तो आपको सभी की एक्सेस मिल जाती है। राइट, अगर बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस है 3499। 12 मंथ वाला है 4999 का, और 24 मंथ वाला आपका रहेगा 6999 का। अब बात करते हैं हमारे गोल्ड बैच की। तो गोल्ड बैच में आपको क्या मिल रहा है? CIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उसके बाद में आपको MCQs करवाए जाते हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है, प्राइस की बात करें तो अगेन प्राइस है केवल 2499, जहां आपको मॉक्स, क्विजेस, क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट, सभी चीजें मिल रही हैं। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना, या आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इनका प्राइस अगेन 999 रुपीज है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल बैच का, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ABM आपको अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सॉरी BFM जो है वो मैं पढ़ाऊंगी, BRBL आपको आशीष सर पढ़ाएंगे, और ABFM आपको भास्कर सर पढ़ा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो चीजें मैंने बताई हैं उससे एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।